श्रीमद् भागवत के तीसरे दिन खूब थिरके संत मंत एवं भक्त। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड स्थित नांदली मोड़ पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में राजा बलि वामन अवतार के बारे में जानकारी दी गई। आज पूरी कथा राजा बलि वामन अवतार शुक्राचार्य के बारे में कथा के माध्यम से बताया गया, जहां पर ज्ञान की गंगा के रूप में भक्ति के रूप में बताया गया। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे। भक्ति में दिव्य ज्ञान महोत्सव कथा का आनंद उठाया गया। यह कथा वाचक शास्त्री कांतिलाल महाराज के मुख से ज्ञान गंगा के रूप में प्रवाहित हुई, तो वहीं वागड़ अक्षेत्र के भक्ति की ज्ञान रूपी गंगा के रूप में भजन सत्संग के महंत सेवादास जी महाराज के द्वारा ज्ञान गंगा भक्ति की शिरकत की गई, तो वहीं दशा माता के महंत मंजी महाराज के द्वारा कार्यक्रम की शिरकत की गई। इस अवसर पर आज के महंत सेवादास भक्ति में ज्ञान रस में सराबोर होकर मंच पर खूब झूमे, तो वहीं इसी ज्ञान गंगा का लाभ उठा रही माता बहनें भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना सेवादास महाराज के साथ साथ खूब आनंद भक्ति में डूबकर भगवान की लीला के साथ नृत्य किए। तो वहीं पुरुषों ने भी तालियां बजाकर भगवान के इस प्रवचन का लाभ उठाकर तालियां बजाकर भगवान की इस कथा का अभिवादन व्यक्त किया। इस भक्ति के ज्ञान गंगा के सुर वादक के रूप में पिंटू गहलोत, भावेश कराकला, हरिओम दास, नरेश माली द्वारा शानदार वादक प्रस्तुत किया गया। तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान गंगा के रूप में राजा बलि वामन अवतार की झांकियां भी दिखाई गई, जिसमें राजा बलि से वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान के 3 कदम जमीन मांगी, तो राजा बलि ने उस वचन को छोटा समझकर हंसते हंसते देने की बात कह दी। लेकिन जब भगवान ने अपना विशाल रूप काया के रूप में दिखाया, तो राजा बलि एक पल के लिए सोचने को मजबूर हो गए। लेकिन कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा बलि ने भी कहा पीछे हटने वाले थे। उन्होंने वामन अवतार के रूप में विष्णु को वचन दे दिया, तो पूरा करने की ठान ली। वहीं वामन अवतार के रूप में विष्णु ने 2 कदम में धरती आसमान और पाताल तक माप लिया, तो तीसरे कदम के लिए राजा बलि से जमीन मांगी, तो वहीं राजा बलि ने अपने शरीर के ऊपर तीसरा पांव रखने के लिए बोल दिया। वहीं राजा बलि धरती में समा गए। इस पूरी कथा को लेकर सेवादास महंत ने भी राजा बलि एवं वामन अवतार को लेकर अपने विचार रखे। तो वहीं भागवत कथा में रविंद्र सिंह, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, पर्वत सिंह, कल्लू भाई, जोरावर सिंह, पवन नाथ, नाहर सिंह, किशन सिंह राठौड़, गौतम मीणा, कचरू मीणा आदि कई भक्तजन मौजूद रहे। रायकी, नांदली आहाड़ा, पचलासा बड़ा, पचलासा छोटा, जसपुर, ओडा, नांदली आहाड़ा, सागोरा सभी गांवों के भक्तजन भी मौजूद रहे। आप इस क्षेत्र के अच्छे महंत हैं, अच्छे भजन गायक हैं, और आज श्रीमद् भागवत के तीसरे दिन वामन अवतार और राजा बलि के रूप में जो कहानी बताई गई, उसमें वामन अवतार और राजा बलि के बारे में क्या है वो यहाँ के भक्तों को बताएं। क्या है पूरी कहानी? राजा बलि के द्वार भगवान विष्णु गए थे और राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, और 100वां यज्ञ जो शुरू किया, भगवान ने विचार किया अगर ये पूरा 100 यज्ञ हो गए तो इंद्र का आसन बलि के पास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने उसको जो है परीक्षा ली, और भगवान स्वयं विष्णु बलि के द्वार जा करके फिर जो है वसंत मांगते हैं। वसंत में मांगते हैं कि बलि मैं आया हूँ, साधु रूप में जाकर वसंत मांगते हैं कि मैं तेरे से कुछ इच्छा लेके आया हूँ दान मांगने के लिए। बलि ने कहा जो मांगो, जो मैं देने के तैयार हूँ। तो भगवान वामन रूप में कहते हैं कि मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 पैर भूमि मेरे को चाहिए। तो भगवान बलि ने कहा कि 3 पैर क्या आप मांगो, जितनी मैं दे सकता हूँ। नहीं, मेरे को 3 पैरी भूमि चाहिए। तो 2 पैरों में 3 लोग और 3 लोग सौदा भवन जो है पूरे नाप लिए, और 1 पैर कम पड़ा। 1 पैर कम पड़ा तो कहा कि बलि वसंत पूरा करो, नहीं तो वसंत हार जाओ। बलि ने कहा कि नहीं, वसंत तो मैं नहीं हार सकता हूँ, तो नहीं तो पूरा करो वसंत।
तो बलि भगवान मांगते हैं तो बलि अपने शरीर को एक पैर मान करके और राजा बलि को का शरीर एक पैर पूरा मानकर और दान कर देते हैं, वसन नहीं हारते हैं। इसलिए कहा है कि रुकुर सदा सली आई, प्राण जापन वसंत नहीं जाए। बलि वसन नहीं हारे और वसन पूरा किया। राजा बलि ने जब अपना दिया हुआ वचन पूरा कर लिया, उसके बाद राजा बलि ने भगवान वामन अवतार विष्णु रूप से क्या वरदान मांगा, वो बताइए। जो वसन पूरा हो गया, फिर बाद में राजा बलि भगवान कहते हैं, बलि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, अब आप मांगो, जब मैं आपके लिए दया देने के लिए तैयार हूँ, मेरे से आप मांगो। तो बलि ने कहा कि मैं ये मांगता हूँ कि मैं हमेशा आपके शरण में रहूं और आप हमेशा मेरे पास रहो, मैं आपका रक्षक बन के यहाँ रहूं। ऐसा बलि ने मांगा। आज भी बलि के वसन पर आज भी भगवान वहाँ मौजूद हैं और जो वसन पूरा किया भगवान आज भी वहाँ पहरेदार बन के आज भी साथ वहाँ खड़े हैं। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक